बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानियां बहुत हैं। कई ऐसे रिश्ते हैं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है और ऐसा ही एक रिश्ता है बॉलीवुड में धर्मेंद्र, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। आज के स्पेशल प्रोग्राम में बात करेंगे धर्मेंद्र, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी को लेकर। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र, जिन्हें बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है, धर्मेंद्र और हेमा ने तो एक साथ तकरीबन 25 से 30 फिल्मों में काम किया है और इनका ये प्यार भी इन्हीं फिल्मों के दौरान शुरू हुआ था। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि जब धर्मेंद्र बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए थे तब उनकी शादी पहले से ही हो चुकी थी। जी हाँ, प्रकाश कौर जो कि उनकी पत्नी है और सनी देओल, बॉबी देओल की मां है, उनसे उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद, हेमा मालिनी से मिलने के बाद धर्मेंद्र को यह एहसास हुआ कि हेमा से उन्हें कितना ज्यादा प्यार है और हेमा को भी यह एहसास हुआ कि धर्मेंद्र से उन्हें कितना ज्यादा प्यार है। धर्मेंद्र हेमा से प्यार होने के बाद भी धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को डिवोर्स नहीं दिया, तलाक नहीं दिया। कहीं ना कहीं वो उनकी इज्जत बहुत करते हैं, लेकिन उनका प्यार भी उनके लिए बहुत जरूरी था। आज के स्पेशल प्रोग्राम में इन्हीं तीनों की तिगड़ी को लेकर बात की जाएगी। जी हाँ, हर किसी को इन तीनों के रिश्ते के बारे में जितना भी सुन ले, जितना भी इन तीनों के रिश्ते में के बारे में जान ले, लेकिन कहीं ना कहीं इन तीनों के रिश्ते के पीछे जो सच्चाई है वो हमेशा जानने की इच्छा रहती ही रहती है। आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताने वाले हैं कि हेमा मालिनी प्रकाश कौर के बारे में क्या सोचती हैं और जो प्रकाश कौर है, हेमा मालिनी की वजह से जो प्रकाश कौर है वो धर्मेंद्र से दूर हो गए। धर्मेंद्र हेमा मालिनी की वजह से प्रकाश कौर से दूर हो गए। वो प्रकाश कौर हेमा मालिनी के बारे में क्या सोचती हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और जो धर्मेंद्र हैं वो अपनी दोनों बीवियों को लेकर क्या राय रखते हैं, इन सभी बातों के बारे में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड के ही मैन जिन्होंने हाल ही में 8 दिसंबर को अपना 84वां जन्मदिन बनाया है। बता दें आपको कि धर्मेंद्र की जिंदगी से कई ऐसे राज जुड़े हुए हैं जो कि हर कोई जानना चाहता है। बता दें आपको, जैसे कि हम सभी जानते हैं, धर्मेंद्र ने अपने जीवन में 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर तो दूसरी हेमा मालिनी है। प्रकाश कौर से उन्हें 4 बच्चे हैं, सनी, बॉबी, अजिता और विजेता। सनी देओल, बॉबी देओल को तो हर कोई जानता है, लेकिन अजिता और विजेता जो उनकी लड़कियां हैं वो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती हैं। आप लोगों को बता दें कि बॉलीवुड में बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी बहुत सुनने को मिलती है। वहीं कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में जितनी भी खबरें मिले, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई बहुत कम ही लोग जानते हैं। और ऐसा ही रिश्ता है हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर का। जी हाँ, आप लोगों को यहाँ बताने जा रहे हैं एक ऐसी बात के बारे में जो कि आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। अभी हाल ही में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे खुद हेमा मालिनी ने किया है। हेमा मालिनी यहाँ पर हाल ही में हेमा ने धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बारे में खुलकर बातें की है और कई खुलासे भी किए हैं। आपको बता दें, ये खुलासे एक इंटरव्यू के दौरान किया गया है और इस इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने अपने राजनीतिक करियर से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ तक हर एक पहलू पर जवाब दिया है, हर एक पहलू पर बात किया है। उन्होंने कहा कि मैं और धर्मेंद्र इस उम्र में भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मैंने जब धर्मेंद्र जी को पहली बार देखा था तभी मुझे यह एहसास हो गया था कि यही इंसान है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। वहीं इस इंटरव्यू में
धर्मेंद्र की पहली पत्नी का जिक्र करते हुए हेमा ने यहाँ पर कहा था कि मैंने धर्म जी से शादी जरूर की थी, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि वो इस शादी से किसी को दुख भी हो। उनकी पहली पत्नी और बच्चों ने कभी अपनी जिंदगी में मेरा दखल महसूस नहीं किया। मैंने धर्मेंद्र को शादी के बाद भी कभी अपने पहले परिवार से अलग होने के लिए नहीं कहा। हेमा ने इस तरह धर्मेंद्र से अपनी शादी और प्रकाश कौर के साथ रिश्तों के बारे में काफी कम शब्दों में लेकिन सारी बात यहाँ पर कह डाली थी। आप लोगों को बता दें कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी जरूर करी, लेकिन अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को छोड़ा नहीं। प्रकाश धर्मेंद्र को तलाक नहीं देना चाहती थी, इसीलिए धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म कबूल किया और हेमा मालिनी से शादी करी। वो अपने दोनों परिवार के साथ अक्सर समय बिताते हुए नजर आते हैं। अब ये तो हुई हेमा मालिनी की राय कि आखिर वो प्रकाश कौर के बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रकाश कौर जो है वो हेमा मालिनी के बारे में क्या राय रखती हैं। आपको बता दें कि हमेशा मीडिया की लाइमलाइट से दूर रहती हैं प्रकाश कौर, कभी भी मीडिया के सामने आना पसंद नहीं करती, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपना दर्द बयां कर ही दिया था। एक इंटरव्यू में अपने पति की दूसरी शादी और बॉबी के बारे में जब बात हुई, तब उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि सिर्फ वो ही क्यों, वो यहाँ पर यानी कि धर्मेंद्र, कोई भी आदमी मुझ में और हेमा में से हेमा को ही चुनता और लोग उन्हें गलत कैसे कह सकते हैं। इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका दूसरों के साथ अफेयर है, वो दूसरी शादी भी कर सकते थे। जबकि हेमा मालिनी के लिए उन्होंने कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि वो किस दौर से गुजर रही होंगी, उन्हें भी अपने परिवार का और रिश्तेदारों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं ऐसा नहीं करती। एक औरत के तौर पर मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन एक माँ और पत्नी के तौर पर मैं उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकती और ना ही सही मानती हूँ। यहाँ पर प्रकाश कौर की ये राय है हेमा मालिनी को लेकर। आपको बता दें कि धर्मेंद्र जो है वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ बड़ा ही व्यवस्थित जीवन जीते हैं, जहां वो एक और बॉबी देओल और सनी देओल का खास ख्याल रखते हैं, तो वहीं वो ईशा देओल के साथ भी समय समय पर नजर आते हैं। ईशा देओल और आहाना जो कि हेमा और धर्मेंद्र के बच्चे हैं, और जो सनी देओल, बॉबी देओल, अजिता और विजेता जो धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के बच्चे हैं। अजिता और विजेता जो कि विदेश में अब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ, इनकी शादियां विदेशों में हुई हैं और विदेश में काफी ज्यादा खुश हैं। आप लोगों को यहाँ पर इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि इन तीनों के जो रिश्ते हैं, ये तीनों जो अपने रिश्ते पर कभी खुलकर बात नहीं करते और ना ही किसी सवाल का ये लोग जवाब देना पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर इंटरव्यू के दौरान कई ऐसे सवाल आ ही जाते हैं जिनके इन्हें जवाब देने पड़ते हैं। आप लोगों को बता दें कि धर्मेंद्र जी ने हेमा जी से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन भी किया था, जो कि बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आप लोगों को बता दें कि धर्मेंद्र ने दूसरी शादी करने के लिए अपना नाम दिलावर खान रखा था। यहाँ पर हम अब जिक्र करना चाहेंगे उस दौर के बारे में जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी मिले थे। ये बात है 1960 में, जब फिल्म आई थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म से बॉलीवुड में धर्मेंद्र की एंट्री हुई थी। धर्मेंद्र हेमा मालिनी से 13 साल बड़े हैं और हेमा की लव स्टोरी काफी ज्यादा दिलचस्प है। आप लोगों को बता दें कि ये दोनों तकरीबन 25 फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं और जब 1970 में फिल्म आई थी तुम हसीन मैं जवां, इसी फिल्म के सेट पर इन दोनों का प्यार शुरू हुआ था और धर्म के विरुद्ध जाके इन दोनों ने शादी की थी। जब शोले आई थी उसके बाद बता दें आपको 1975 में शोले रिलीज हुई थी, उसके बाद 1979 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। जहां एक और धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के लिए प्रकाश कौर को छोड़ा नहीं, जी हाँ, उन्होंने उनको तलाक नहीं दिया। हेमा मालिनी के सामने ये शर्त रख दी थी कि वो प्रकाश कौर को तलाक नहीं देंगे।
तलाक नहीं दिया और उसके बाद भी ये तीनों साथ नहीं रहते। बता दें आपको, धर्मेंद्र अपने दोनों ही परिवार के साथ समय समय पर वक्त गुजारते हुए नजर आते हैं और ये प्रकाश कौर और हेमा मालिनी की अंडरस्टैंडिंग ही है जो ये तीनों ही इस रिश्ते को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वरना बॉलीवुड में तो रिश्ते को मजाक उड़ते हुए हर किसी ने देखा है। ये रिश्तों की लाज ही रखते हुए है जो हमेशा ये तीनों किसी भी सवाल पर ऐसा जवाब देते हैं जिससे कोई इनके रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बोल पाता। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।